Assalamu alaikum student. Hope you are fine. Today we will start the chapter number 7 and the name of the chapter is enzyme. The topic of this chapter is characteristics of enzyme. आज हम enzymes के characteristics के बारे में डिस्कस करेंगे कि enzymes सबसे पहले हम ये देखेंगे कि enzymes क्या हैं, थोड़ा सा enzymes के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताऊंगी और फिर उसके बाद फर्दर मैं enzymes के characteristics को डिस्कस करूंगी। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एंजाइम्स के बारे में और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस लेक्चर में एंजाइम के बारे में बताना चाहूँगी आपको थोड़ा सा। एंजाइम जो हैं ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के केमिकल रिएक्शंस को फास्ट कर देते हैं और ये हमारे बॉडी का जो केमिकल रिएक्शन है उसको मिलियंस ऑफ टाइम जो है ये फास्ट कर देते हैं। और एंजाइम जो है थ्रू आउट हर बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में हो रहा होता है उसके दौरान जो है ये थ्रू आउट एंजाइम जो है ये यूज़ होते रहते हैं। एंजाइम ख़त्म नहीं होते और रिएक्शन के अंदर जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते रहते हैं। दे आर प्राइमरी प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स होते हैं एंड दे आर द हाईली स्पेसिफिक टू दियर सबस्टेट, ये अपने सबस्टेट के हिसाब से स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये तो एंजाइम का एक छोटा सा बैकग्राउंड था। अब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है केमिकल नेचर एंजाइम्स की, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एंजाइम्स की केमिकल नेचर क्या है। दैट इज द केमिकल नेचर ऑफ द एंजाइम। इसमें हम देखते हैं कि एंजाइम्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 100 to 1000 अमाइनो एसिड। बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं और ये 100 से लेके 1000 अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। एंड राइबोजाइम्स भी एंजाइम्स ही के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। राइबोजाइम्स आर फाउंड इन द राइबोसोम्स एंड सर्टेन वायरसेस एंड बैक्टीरिया। दूसरा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का दैट इज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एंजाइम जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर नेचर होती है, ग्लोबुलर इनका स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है और जो कि इसके अंदर एक खास किस्म की एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाता है। एक्टिव साइट एंजाइम्स के अंदर वो रीजन होता है जहाँ पर सबस्ट्रेट में आकर एंजाइम्स के साथ बाइंड होना होता है। एंड Okay. in this diagram you can see this is the enzymes and this is the active site and this is the substrate। और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है एक्टिव साइट में आकर जो है यहाँ पर आके इसके साथ अटैच हो जाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंजाइम जो हैं इनको हम लॉक एंड की मॉडल के तौर पर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जो जैसे कि एक लॉक होता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है, इसी तरह एंजाइम्स जो होते हैं ये भी लॉक के तौर पर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनको लॉक के तौर पर कंसीडर किया जाता है और जो सबस्ट्रेट होते हैं उनको की के तौर पर जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जिस तरह हर लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है इसी तरह हर एंजाइम्स के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है जो आकर अपनी एंजाइम्स की स्पेसिफिक एक्टिव साइट के साथ आकर अटैच हो जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 3 पे इसका कैरेक्टरिस्टिक है स्पेसिफिसिटी। एंजाइम अपने हर केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। हर केमिकल रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है उसमें स्पेसिफिक एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है वो अमाइलेज एंजाइम की एग्जांपल है। अमाइलेज जो हैं ये हमारे स्लाइवा के अंदर पाए जाते हैं। हमारे मुंह में स्लाइवा है और स्लाइवा के अंदर ये अमाइलेज एंजाइम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम फूड पार्टिकल्स को अपने मुंह के अंदर लेकर जाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर च्यूइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और ये अमाइलेज एंजाइम जो हैं ये सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अमाइलेज एंजाइम जो हैं हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स में जो स्टार्च है जिस कार्बोहाइड्रेट्स उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसका जायका जो है हमें मीठा महसूस होने लग जाता है। वो यही वजह होती है कि अमाइलेज जो होते हैं स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते हैं और वो शुगर माल्टोज की फॉर्म में होती है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका लोकेशन बेस्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स की। एक इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं और दूसरे एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम जो हैं ये एंजाइम जो है सेल के अंदर जो है ये बनते हैं और सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन। इसकी एग्जांपल में आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस होता है जिसमें एटीपी इन्वॉल्व होती है, एक वो इसकी एग्जांपल आ जाती है। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम बेसिकली बनते एंजाइम्स के सेल के अंदर ही हैं, लेकिन ये एंजाइम से बाहर जो है अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, secreted outside the cells, and these enzymes released by the stomach gall cell into the stomach cavity for digestion, और ये डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो एंजाइम्स के आते हैं दैट इज़ द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम के अंदर। इनको हेल्पर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है और इनके बगैर एंजाइम जो हैं अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। कोफैक्टर्स ऑफन रिक्वायर एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज नोन एज द कोफैक्टर्स। Cofactors are basically two types, inorganic cofactors and that is the organic cofactor. Inorganic cofactor include metal ions like iron and magnesium, and organic cofactors include ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर आगे उसकी फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं जो कि हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप ग्रुप्स दैट आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, और इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं सर्टेन विटामिन दैट इज बायोटिन्स एंड हीम प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, and other type is coenzymes. Coenzymes are loosely bind to the enzymes and may be released during the reactions. For example, vitamins and nucleotides like NAD and NADP. Okay, enzymes action in complex metabolic reactions. इंजाइम जो हैं, जो जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उन सब रिएक्शंस के अंदर इंजाइम जो हैं अपना रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हर फंक्शन के अंदर इंजाइम्स का एक रोल होता है। इन शॉर्ट इस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मैं कंक्लूजन निकालूँ तो वो ये है कि इंजाइम जो हैं हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे बॉडी के फंक्शन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं। अगर ये इंजाइम ना हो तो हमारा बॉडी जो है उसका फंक्शन जो है बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाए। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, अगर डाइजेशन का प्रोसेस जो इतना तेज़ी से हो जाता है और हम खाना जो खाते हैं कुछ घंटे के बाद डाइजेस्ट हो जाता है, वो इंजाइम्स की वजह से होता है। अगर ये इंजाइम्स ना हो तो ये खुराक जो है काफ़ी देर तक हमारे बॉडी के अंदर जो है एज इट इज़ जो है वो पड़ी रहे। और उसके अलावा अगर इंजाइम्स ना हो तो हमारी बॉडी के ये फंक्शंस सारे फंक्शंस को स्लो डाउन कर देंगे। इससे ये होगा कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि इंजाइम्स के बगैर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।